मेरा नाम अजित कुमार। मैं प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना परिवार में 2016 को ज्वाइन किया है। आई स्टार्टेड माई प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र at a small town called Tirumala, which is inside the capital city of Kerala, तिरुवनंतपुरम। केरल भारत का इकलौता राज्य है जो एक साथ अपनी कई खूबियों के साथ एक ऐसे आयुर्वेदिक सेंटर के लिए भी मशहूर है जहां देश दुनिया से लोग केरला मसाज के जरिए अपनी ढेरों बीमारियों के इलाज के लिए यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ की खास चाय, नारियल और चावल मछलियों के जायके के अलावा केरल को सबसे बढ़कर जो नाम हासिल है वो है केरला द गॉड्स ओन कंट्री, यानी वो जगह जो भगवान या खुदा की अपनी जगह है। इसी को एक मशहूर शायर शाह नियाज अहमद बरेलवी ने यूं कहा है कि मुल्क खुदा में यारों आबाद हैं तो हम हैं, तामीर दो जहां की बुनियाद हैं तो हम हैं। केरल में आधुनिक चिकित्सा और आयुष प्रणाली दोनों ही समाज के गरीब वर्गों को सार्वभौमिक पहुंच और उपलब्धता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केरल ने उच्च जीवन प्रत्याशा, कम शिशु मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर आदि जैसे स्वास्थ्य सूचकांकों में महत्वपूर्ण लाभ अर्जित किया है। राज्य को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो प्राप्त लाभों को बनाए रखें। इसके अलावा राज्य मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कोरोनरी हृदय रोग, कैंसर और बुढ़ापे की समस्याओं जैसे जीवन शैली रोगों की समस्याओं का भी सामना कर रहा है। इनके अलावा राज्य के स्वास्थ्य परिदृश्य के लिए नए खतरे हैं, जैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, आत्महत्या, मादक द्रव्यों या ड्रग्स के सेवन और शराब की लत, किशोरों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे और सड़क यातायात दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या। आदिवासी, मछुआरे वगैरह जैसे हाशिए के समुदायों की स्वास्थ्य स्थिति भी सामान्य आबादी की तुलना में खराब है। इनसे निपटने के लिए उचित अंतर क्षेत्रीय समन्वय के साथ ठोस और प्रतिबद्ध प्रयास आवश्यक है। सभी को किफायती दामों पर उच्च गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई। पूरे देश में जन औषधि केंद्रों की एक श्रृंखला स्थापित की गई, जहां उच्च गुणवत्ता वाली 800 से ज्यादा दवाइयां बहुत ही कम कीमत पर उपलब्ध हैं। केवल जन औषधि के माध्यम से ही इसी वर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपए की बचत आप जैसे लाखों परिवारों को हुई है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केरल राज्य में काफी प्रभावशाली रही है। इस योजना का उद्देश्य महंगी ब्रांडेड दवाओं के कम लागत वाले विकल्प प्रदान करके जनता के लिए जेब से बाहर के स्वास्थ्य सेवा खर्च को कम करना है। केरला में जन औषधि केंद्र की संख्या 1300 से अधिक है। केरला बहुत अच्छा कर रहा है जन औषधि के माध्यम से। अधिकांश केंद्रों पर महिलाएं अर्थात वुमेन फार्मासिस्ट कार्यरत हैं और केरला में दवाई और मेडिसिन पर जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो हाउस होल्ड इनकम की तुलना में काफ़ी कम है। 2024 की शुरुआत तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पूरे भारत में 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र संचालित करता है, जिनमें से काफी बड़ी संख्या केरल में स्थित है। ये स्टोर दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उत्पाद राज्य के सबसे दूर दराज के क्षेत्रों तक भी पहुंच में है। हमें इसको लगता है कि जो जिस हिसाब से संख्या को बढ़ना चाहिए केरला में, वो लगभग 2000 से अधिक जन औषधि केंद्र केरला में खोले जाएंगे। उसके लिए इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर हमें एप्लीकेशन देते हैं और हम उसको कंसिडर करके डिस्टेंस फार्मूला अपनाते हुए लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जन औषधि केंद्र वहाँ पर खोले। केरल में इस पहल ने कार्यात्मक जन औषधि केंद्र की संख्या में
लगातार वृद्धि देखी है, जो राज्य के समग्र स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे में योगदान दे रही है। स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाने पर राज्य का ध्यान प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लक्ष्यों के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है, जिससे केरल इस योजना के कार्यान्वयन और कवरेज के मामले में अग्रणी राज्यों में से एक बन गया है। केरल में जन औषधि योजना का प्रभाव बहुआयामी रहा है। ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% कम कीमत पर जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराकर इस योजना के परिणाम स्वरूप स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण लागत की बचत हुई है। केरल में जेनेरिक दवाओं के वितरण नेटवर्क को एक सुव्यवस्थित आपूर्ति श्रृंखला द्वारा समर्थित किया जाता है। राज्य जन औषधि केंद्र और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं को दवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक और निजी रसद चैनलों के संयोजन का लाभ उठाता है। इसके अतिरिक्त जन औषधि सुगम जैसे मोबाइल एप्लीकेशन नागरिकों को आसपास के जन औषधि केंद्रों का पता लगाने और जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं की कीमतों की तुलना करने में मदद करते हैं, जिससे पहुंच में और सुधार होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन औषधि केंद्र की स्थापना एक गेम चेंजर रही है। ये क्षेत्र जो अक्सर स्वास्थ्य सेवा तक अपर्याप्त पहुंच से पीड़ित होते हैं, अब सस्ती दवाओं की विश्वसनीय आपूर्ति से लाभान्वित होते हैं। इससे स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हुआ है और परिवारों पर वित्तीय बोझ कम हुआ है, खासकर उन लोगों पर जिन्हें दीर्घकालिक दवा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त ₹1 प्रति पैड की न्यूनतम लागत पर जन औषधि सुविधा सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता ने पूरे राज्य में महिलाओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन में सुधार किया है, जिससे महिलाओं और लड़कियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणाम सामने आए हैं। दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जन औषधि केंद्रों में बेची जाने वाली सभी दवाएं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अच्छे विनिर्माण अभ्यास द्वारा प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से खरीदी जाती हैं। इसके अलावा दवाओं के प्रत्येक बैच को स्टोर में वितरित किए जाने से पहले नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज से मान्यता प्राप्त सुविधाओं में कठोर परीक्षण से गुजरना पड़ता है। इस कठोर गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया ने केरल में जेनेरिक दवाओं और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ब्रांड में जनता का विश्वास बनाने में मदद की है। अधिक से अधिक जन औषधि केंद्र की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में सरकार पर्याप्त वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। इनमें स्टोर स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपए तक और बुनियादी ढांचे और IT से संबंधित खर्चों के लिए अतिरिक्त सहायता शामिल है। समावेशिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए महिला उद्यमियों, पूर्व सैनिकों और हाशिए के समुदायों के व्यक्तियों को विशेष प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं। अपनी सफलताओं के बावजूद केरल में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने और कुछ दवाओं की उपलब्धता में किसी भी कमी को दूर करने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए रसद और वितरण नेटवर्क में लगातार सुधार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जन औषधि केंद्रों के उपयोग को और बढ़ाने के लिए जेनेरिक दवाओं के लाभों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास जारी है। आगे देखते हुए सरकार का लक्ष्य जन औषधि केंद्रों के नेटवर्क का विस्तार करना है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि केरल के हर जिले में पर्याप्त कवरेज हो। जन औषधि सुगम मोबाइल एप्लीकेशन जैसे डिजिटल टूल को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा, जो उपयोगकर्ताओं को आसपास के जन औषधि केंद्र का पता लगाने और जेनेरिक बनाम ब्रांडेड दवाओं की कीमतों की तुलना करने में मदद करता है। ताजा हालात और आंकड़ों के हिसाब से 30 जून 2024 तक केरल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की कुल संख्या 1228 है, जो जन औषधि केंद्रों के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद देश भर में दूसरे नंबर पर है। ये बढ़ती संख्या राज्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में योगदान दे रहे हैं।
इन केंद्रों ने न केवल दवाओं को किफायती बनाया है, बल्कि जेनेरिक दवाओं की प्रभावकारिता और सुरक्षा के बारे में जागरूकता भी बढ़ाई है। प्रधानमंत्री ने देश के समग्र विकास में स्वास्थ्य सेवाओं को जो महत्व दिया है, उसके तहत भी केरल में विकास ने तेजी से कदम बढ़ाया। लोगों का जीवन स्तर बढ़ा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे ने सही मायनों में केरल के हेल्थ टूरिज्म, यहाँ की प्राकृतिक रिसोर्सेज और स्थानीय उद्योग के महत्व को उजागर किया। लगातार बढ़ती प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या इस बात की गवाह है कि प्रधानमंत्री के केरल को लेकर विकास के सपनों को पंख लगाने में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने युद्ध स्तर पर वहां काम किया है। भारत सरकार के 10 साल के प्रयासों और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के सपनों को सच्चाई में बदलने को किसी शायर ने अपने अल्फाज में यूं बयान किया है, तरक्की भी चीज अजीब है साहिब, जो बेगानों को भी अपना कर देती है, जो बेगानों को भी अपना कर देती है।